हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। स्वागत है आपका मिशन केवीएस में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका आपने थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज जो टॉपिक हमारा डिस्कशन होने वाला है वो टॉपिक हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। बिकॉज इस टॉपिक से क्वेश्चन बनना तय है, पक्का एक क्वेश्चन इससे बनेगा। तो आज आप अपना एक नंबर क्लियर करके जाओगे। ये जो वीडियो रहेगी 2 पार्ट में रहेगी। मैं पढ़ा सकता हूँ इसको एक पार्ट में, बट इसको 2 पार्ट में क्यों पढ़ा रहा हूँ उसका एक रीज़न है। हम पहले पार्ट में जो हमारा पंचायती राज है उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के कंटेक्स्ट में और राजस्थान के कंटेक्स्ट में। फिर उस हिस्ट्री को पढ़ने के बाद हम जो हमारी जो पंचायती राज के जो स्तर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, लेवल्स के बारे में, यानी ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद या जिला पंचायत। इन तीनों को पढ़ेंगे, इनको अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। डाटा मैंने ऑथेंटिक जमा करने की कोशिश की है, कुछ जगह पे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है कुछ डाटा को लेकर, तो उसको आज मैं क्लियर करूँगा यहाँ पे। उसके बाद अब मैं गवर्नमेंट साइट का लिंक भी दूंगा, वेबसाइट का गवर्नमेंट की, ताकि आप वहाँ पे जाके क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ऑथेंटिक डाटा देने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आपस में बैठ के किसी बात पे चर्चा कर रहे हैं। और ये एक ग्राम पंचायत का सीन दिखाया गया है, एक सभा दिखाई गई है। यहाँ पे लोग आपस में ही फैसले ले रहे हैं, सबकी भागीदारी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे? ये पंचायत जो है ये सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए आई थी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, हमारे देश में लोकसभा और हमारे देश में जो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का राज है, ठीक है, लेकिन क्या उनके सारे फैसले ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर पहुँच पाते हैं? तो ग्रास रूट लेवल के लोगों तक सारे फैसले पहुंचाने के लिए और अपने डेली के मुद्दों को सॉल्व करने के लिए वहाँ पे ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। यही एक रीज़न है, ताकि जो उनकी जो ग्राउंड लेवल पे है, ग्रास रूट लेवल पे है, उनकी भागीदारी लोकतंत्र में हो पाए। ठीक है, यहाँ पे देखो महिलाओं की भागीदारी भी दिखाई जा रही है। आमतौर पर पुराने समय में देखो, पंचायती राज का और पंचायत का या फिर पंचायती राज का इतिहास, इंग्लिश हिंदी में सेल्फ गवर्नमेंट का इतिहास या पंचायती राज का इतिहास हमारे भारत में बहुत पुराना रहा है, बहुत ज़्यादा पुराना। मौर्य साम्राज्य, मुगल, ठीक है, अंग्रेज़, और हर समय पंचायती राज का थोड़ा थोड़ा जिक्र हुआ है, हर जगह है। और राजस्थान तो इन सब मामलों में काफ़ी एडवांस था। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था भारत के अन्य क्षेत्रों के पंचायती राज व्यवस्था से काफ़ी आगे थी। जहां अन्य क्षेत्रों में, अन्य एरिया में पंचायती राज व्यवस्था थी भी नहीं, उस समय भी राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद थी। ठीक है, और आज स्टिल भी है। और पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में बहुत बार पहले लागू हुई है। बहुत सारी चीज़ें राजस्थान में पंचायत को लेकर, कंटेक्स्ट में लेकर पहले हुई है। ठीक है, तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे महिलाओं को दिखाया गया है, उनकी एक्टिवनेस को दिखाया गया है पुरुषों के साथ। देखो, पहले आरक्षण जो था 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो पहले आरक्षण था वो 1/3 था, यानी 33%। लेकिन अब उसको बदल दिया गया है, अब उसका आरक्षण कर दिया गया है 50%। तो ध्यान रहेगी ये बात। ठीक है, हम पहले 73rd अमेंडमेंट को, पहले हम हिस्ट्री पढ़ेंगे थोड़ी सी भारत के कंटेक्स्ट में, फिर 73rd अमेंडमेंट पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन राजस्थान पढ़ेंगे, फिर 1-2 कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। और आज का हमारा ये टॉपिक पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देख कर जाना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, स्थानीय शासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इतिहास, इसका हिस्ट्री पढ़ते हैं। हमारा क्या क्या हिस्ट्री है देखो। हालांकि इसका इतिहास हमारे भारत में बहुत पुराना रहा है, आज का नहीं, काफ़ी साल पुराना रहा है, बहुत साल पुराना। देखो, अंग्रेज़ों के टाइम से पहले मुगल आए थे। मुगल के टाइम पे भी पंचायती राज व्यवस्था थी, प्रधान, सरपंच वगैरह इन सब के बारे में बात चलती थी, मुगल खास करके अकबर के टाइम में। और इससे पहले मौर्य साम्राज्य, क्योंकि चाणक्य ने भी जिक्र किया है, तो हमारे भारत में जो सेल्फ गवर्नमेंट है, यानी पंचायती राज का इतिहास बहुत पुराना रहा है। ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ों के टाइम पे इसमें थोड़ा सा एक्शन लाने की कोशिश की गई है। बात आती है लॉर्ड रिपन की। वो पंचायती राज के पितामह कहलाते हैं, लॉर्ड कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही अपनी तरफ से काफ़ी सारा जोर लगाया पंचायत को स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, सन 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान स्थानीय शासन व्यवस्था अस्तित्व में आई, यानी जो लोकल गवर्नेंस कम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1882 ड्यूरिंग लॉर्ड रिपन टेन्योर। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही आई, इसलिए इनको पितामह कहते हैं किसका? सेल्फ गवर्नमेंट का, यानी स्थानीय शासन का। ठीक है, उस वक्त इसे मुकामी बोर्ड या लोकल बोर्ड कहा जाता था। ठीक है, ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ टॉपिक है, तो याद रहेंगे, क्लास 11th में भी आपका ये टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म
के बनने पर अनेक प्रांतों प्रोवाइंस में ग्राम पंचायत बनी। देखो, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1990 अंग्रेजों के टाइम का एक्ट है, इसी समय भी बहुत सारी पंचायत, ग्राम पंचायत वगैरह बनी। ठीक है, तो हालांकि देखो ग्राम पंचायत का इतिहास बहुत पुराना रहा है, बनती रही है ग्राम पंचायत, लेकिन एक्चुअल में इसको सही से संविधान में दर्जा अब तक भी नहीं मिला था। लेकिन अब जब हमारा 73 में, अब तक का मतलब यहाँ अब इस समय की बात कर रहा हूँ, और इससे बाद में जब हम आज़ाद हुए उस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय तक संविधान में इसको अच्छे से दर्जा नहीं मिला, बस इसका नाम दर्ज कर दिया और स्टेट लिस्ट के अंडर डाल दिया। तो इसके आप जानते हैं कि देखो जो स्टेट लिस्ट के अंदर डाल दिया और उसके बाद इसको ना नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया, और नीति निर्देशक तत्व ऐसे होते हैं जिसको सरकार माने या ना माने, उनकी मर्जी होती है। ठीक है, तो आज़ादी के बाद भारतीय संविधान के भाग 4 यानी सेक्शन 4 के या पार्ट 4 के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के गठन यानी फॉर्मेशन और पावर का जिक्र किया गया है, बात कही गई है। लेकिन उस समय इसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला, बस बात ही की गई थी, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था। लेकिन आगे जाकर 73rd अमेंडमेंट आया, और 73rd अमेंडमेंट एकदम से नहीं आया, उससे पहले भी बहुत सारी कमेटीज काम कर रही थी। ठीक है, लेकिन 73rd अमेंडमेंट आने के बाद इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। ओके, 73rd अमेंडमेंट 1992 या फिर 73वां संविधान संशोधन 1992। देखो हमारे सिलेबस में दिया है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था, लेकिन हमें थोड़ी ग्राउंड रियलिटी और पुरानी बातें और हिस्ट्री वगैरह पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आप सिर्फ राजस्थान का एग्जाम नहीं दोगे, राजस्थान के अलावा आप बहुत सारे एग्जाम देने वाले हो। ठीक है, तो सब में आपको ये हिस्ट्री काम आएगी। इस संविधान संशोधन या इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में जगह मिली, संविधान में इसको एक स्पेस मिला, जगह मिली। ठीक है, 22 दिसंबर 1992 में लोकसभा से पास हुआ, 23 दिसंबर 1992 में राज्यसभा से पास किया, और 20 अप्रैल 1993 में प्रेसिडेंट ने इसको अप्रूवल दे दिया, और द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन अप्रैल 24, 1993। और इसी वजह से हम इस दिन नेशनल पंचायती राज डे यानी राष्ट्रीय पंचायत दिवस या पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो ये डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस 73rd अमेंडमेंट के होने से क्या क्या बदलाव आए संविधान में। संविधान में भाग 9 में 16 नए आर्टिकल्स 243 से 243 ओ तक को संविधान में शामिल किया गया, इनको जगह मिली। साथ ही साथ 11th शेड्यूल यानी 11वीं अनुसूची को संविधान में जगह मिली। इसके साथ साथ 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट जो पंचायती राज व्यवस्था को हैंडओवर किए गए, वो पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करते थे, लेकिन अब 29 सब्जेक्ट पंचायती राज को दे दिए गए कि आप इस पे कानून वगैरह बनाओ, इस पे अपना नियम कानून बनाओ, रूल रेगुलेशन इसके अकॉर्डिंग बनाओ, लेकिन उस 29 विषय से बाहर नहीं जा सकते वो लोग। ठीक है, तो 29 विषय उनको दिए गए हैं 11th शेड्यूल में। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब इसमें और बात कही गई है, जैसे कहा गया है कि हर 5 साल के बाद पंचायतों के चुनाव होंगे। ठीक है, पंचायत के चुनाव जिस दिन उसने पंचायत शुरू होगी, 5 साल बाद जैसे पंचायत खत्म होती है, फिर 5 साल बाद 5 साल के गैप में चुनाव होंगे। ठीक है, अगर पंचायत भंग हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो 6 महीने के भीतर चुनाव होना चाहिए दोबारा, ध्यान रखना। 73rd अमेंडमेंट के टाइम पे SC ST और वुमेन्स को रिजर्वेशन मिला था 1/3 सीटों पर, लेकिन अब इनको रिजर्वेशन है 50%, मतलब 100 में से 50% रिजर्वेशन इनका फिक्स है। ठीक है, हर राज्य में राज्य वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन। ठीक है, और राज्य निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का गठन, इसमें इसकी बात कही गई है। अब एक नोट कर लो आप, 73rd संविधान संशोधन के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राजस्थान पंचायती अधिनियम 1994 को 23 अप्रैल 1994 में लागू किया गया। राजस्थान सरकार ने राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994, इस एक्ट को इसी नाम से जाना जाता है, राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994, इसको कब लागू कर दिया? 23 अप्रैल 1994 में लागू कर दिया। और इसी के बेस पर, इसी के आधार पर, इसी के कंटेक्स्ट में राजस्थान पंचायती राज नियम, राजस्थान पंचायती राज रूल्स 1996 बनाए गए और इन्हें 30 दिसंबर 1996 को लागू कर दिया। और अब इसी के आधार पर वहाँ पर 3 टायर सिस्टम वाली पंचायत व्यवस्था आज भी चलती है। राजस्थान वो पहला स्टेट था जिसने 3 टायर सिस्टम वाली पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। पुराना जो राजस्थान में पंचायत का जो इतिहास है वो बहुत पुराना रहा है, आज का नहीं, बहुत पुराना। ठीक है, तो इसके बारे में जरा ढंग से पढ़ेंगे। आधुनिक राजस्थान यानी देखो, आपको मैंने बताया राजस्थान 7 चरण में बना था, 7 स्टेप में बना था। आज का जो राजस्थान है वो ऐसे नहीं बन गया, उसको कई स्टेप लग गए आधुनिक राजस्थान बनने में।
तो आज मॉडर्न राजस्थान के गठन से पहले यानी बनने से पहले राजस्थान की विभिन्न प्रिंसली स्टेट यानी जो देसी रियासत होती है ना राज्य रजवाड़ों वाली, जैसे बीकानेर, जयपुर, सिरोही, भरतपुर और करौली में पंचायती राज कानून बनाए गए थे। और ये आपकी जो पंचायती राज की वेबसाइट है राजस्थान वाली, उसमें ऑलरेडी इंग्लिश में दिया गया बढ़िया तरीके से, वहीं से उठाया हुआ है, ठीक है। बीकानेर स्टेट हैड इट्स ओन ग्राम पंचायत एक्ट मच अर्लियर इन 1928। बीकानेर जो प्रिंसली स्टेट था उसके पास तो 1928 में भी पंचायती ग्राम पंचायत एक्ट मौजूद था। तो आप सोच सकते हैं कि ग्राम पंचायत और पंचायत वगैरह कितने पुराने थे राजस्थान में। जब जब इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला था तब तक, उससे पहले भी राजस्थान में मौजूद थे। इन 1953 द राजस्थान पंचायत एक्ट, राजस्थान पंचायत अधिनियम वॉज इनैक्टेड एंड विलेज पंचायत वर इस्टेब्लिश थ्रू आउट द स्टेट। देखो, इसको लागू किया गया था राजस्थान में 1953 में राजस्थान पंचायत एक्ट, और इसी के थ्रू पंचायत वर स्टैब्लिश थ्रू आउट द स्टेट, और इसी के आधार पर पंचायत वगैरह बनाई गई थी स्टेट में, थ्रू आउट द स्टेट, पूरे स्टेट में। 1953 में एक्ट बना था, लेकिन और भी बहुत सारे एक्ट बने हैं राजस्थान पर, समय समय पर एक्ट में बदलाव होते गए हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, 1959 में एक एक्ट बना, पंचायत समिति और जिला परिषद की स्थापना के लिए राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1959 बनाया गया, ठीक है। क्या बनाया गया, पंचायत समिति जिला परिषद एक्ट 1959 बनाया गया, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अपना 1994 वाला आया था, ठीक है। और 1960-65 तक ऐसा महसूस किया जाने लगा कि पंचायत में क्या क्या कमी आ रही है, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, उसको मिटाने के लिए 1960-65 में भी राजस्थान में बहुत सारी कमेटीज़ बनाई गई, जैसे गिरधारी लाल कमेटी और सादिक अली कमेटी। इसके बारे में आगे थोड़ा पढ़ेंगे, है ना। बलवंत राय मेहता समिति जनवरी 1957, जिसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है पंचायती राज में, यानी जो सेल्फ गवर्नमेंट है पंचायती राज में, ठीक है, इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। इसको लेकर कब आए थे, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, उसकी असफलता के कारण जब वो सफल नहीं हो पाया तो एक बलवंत राय मेहता समिति बिठाई गई कि भाई देखो क्यों सफल नहीं हो, और आगे की रणनीति बनाने के लिए, भाई आगे की प्लानिंग करने के लिए कि पंचायत को कैसे बिठाया जाए, उसके लिए इनको रिपोर्ट बनाने के लिए अपॉइंट किया गया। जब ये आए तो इन्होंने ऐसी रिपोर्ट अपॉइंट की जो आधुनिक भारत को दर्शाती थी, मॉडर्न इंडिया को, क्योंकि हम उस समय आज़ाद हुआ थे, हमारे पास इतने पैसे वगैरह नहीं थे, डेवलपमेंट के लिए इतना अच्छा प्लान नहीं था, लेकिन उस समय इन्होंने अपना एक प्लान दिया पंचायत को लेकर जो आज तक चल रहा है, ठीक है, ध्यान रहेगा इस चीज़ का। देखो, जनवरी 1956 में इनको अपॉइंट किया गया था, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 को रिपोर्ट सबमिट की, और इन्होंने एक सजेशन दिया, एक रिकमेंडेशन, एक सजेशन दिया कि एक हमें क्या करना चाहिए, लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को अपनाना चाहिए, यानी सारी सत्ता को ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना चाहिए, यानी जन जन तक पहुंचाना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तभी तो आज ग्राम सभा के 18 वर्ष के लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है ग्राम पंचायत में। तो इसी के चक्कर में होता है, क्योंकि वहाँ पे लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा है, ठीक है। अब इन्होंने 3 टायर सिस्टम को सुझाया। इन्होंने कहा कि देयर शुड बी अ 3 टायर सिस्टम। वो कैसा हो कि भाई सबसे नीचे तो ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे हो, फिर ब्लॉक लेवल पे हो पंचायत समिति, और जिला परिषद हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ध्यान रहेगा, इसी लेवल को लागू किया था पहली बार देश में राजस्थान राज्य ने। उसके बाद बहुत सारे राज्यों ने इसको लागू करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ राजस्थान ने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का अधिनियम, एक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम, जिसको हमने पीछे पढ़ा ना, वो यही एक्ट है। ये 1959 में राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसको पास किया था। और इसके बाद ये जो सिफारिश थी ना बलवंत राय मेहता कमेटी की, इन्हीं सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। याद रखना कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई, ढंग से 3 टायर सिस्टम को लेकर, नागौर जिले से। कब किसने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कब की, 2 अक्टूबर 1959 को की। 2 अक्टूबर 1959 को की क्योंकि बापू जो हमारे गांधी जी थे, उनका एक सपना था कि पंचायत को भी, पंचायती राज को स्टैब्लिश किया जाए, ताकि सत्ता का सत्ता जन जन के हाथ में रहे, जनता के हाथ में रहे। तो बापू का सपना यहीं से पूरा होना शुरू हो गया था। लेकिन और इसी साल 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश ने भी 3 टायर सिस्टम वाली पंचायती राज व्यवस्था को स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये थी बलवंत राय मेहता समिति। इनकी रिपोर्ट आपने पढ़ ली, इसका सजेशन आपने पढ़ लिया, इसके तहत राजस्थान में क्या चेंज हुआ ये आपने पढ़ लिया। क्वेश्चन बन सकता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान पंचायत का। अब 3 और कमेटी थी, 3 अन्य मुख्य कमेटी थी, जैसे हरीश चंद्र माथुर समिति। मैंने आपको बताया कि 1960s के आसपास
पंचायत में ना थोड़ा बहुत बैकवर्डनेस आने लगी। बैकवर्डनेस मीन्स यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि कमज़ोर पड़ने लगी पंचायती व्यवस्था, और उसमें क्या क्या बदलाव किए जाए। तो बीच बीच में उनसे सजेशन लेने के लिए कि क्या क्या सिफारिश के लिए कमेटीज़ बिठा दी गई, और इन कमेटीज़ ने, इन समिति ने अपना सजेशन देना शुरू किया। हरीशचंद्र माथुर समिति 1963, सादिक अली समिति 1964, गिरधारी लाल व्यास समिति 1973। इन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंगली वाइजली अपना अपना सजेशन दिया पंचायत के चेंजेस में, पंचायत में अच्छे अच्छे चेंज लाने के लिए राजस्थान के कंटेक्स्ट में। ये 3 समितियां राजस्थान के ध्यान रहेंगे। अब जैसे अशोक मेहता समिति है वो तो सेंट्रल लेवल की थी, ये 3 समितियां जो हैं ये राजस्थान के लेवल की है। ये याद रखना, आप इनका डेट पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हालांकि आज की हमारी आखिरी स्लाइड है और हमने बेसिक हिस्ट्री पूरी खत्म कर लिया है। एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारा जो ग्राम पंचायत की संख्या है राजस्थान में वो 11341 है। ठीक है, ध्यान रहेगा ये 11341। और जो पंचायत समिति है वो 352 है, और जिला परिषद है वो 33 है। ध्यान रखेंगे ये जो ग्राम स्तर पर 113, इसको लिख देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ मैं। जो ग्राम पंचायत की संख्या है वो 11341 है, और ये सोर्स जो है ये ऑथेंटिक है। इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूँ आज वेबसाइट का, उस वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने चेक किया है, मैंने जाके चेक किया, मैंने पता किया, और कहीं जगह पे ये जो है इसको अलग तरीके से दिखाया गया था, तो देखिए उस पर सावधान रहिए। मैंने इसको पूरा ढूंढा है और अच्छे से इसको देखा है, तो यही मेरे को मिला है। ग्राम पंचायत की जो पूरी संख्या है वो इतनी ही है, और इतना ही आपको याद रखना है। इसके अलावा बाकी तो हम जब कल पढ़ेंगे ना ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला पंचायत या जिला परिषद, तो उसमें अच्छे से इसको क्लियर कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपना सपोर्ट बनाए रखना। हालांकि माहौल बहुत ख़राब है इस समय, मुझे भी समझ में आ रहा है कि इस समय पढ़ने से ज़्यादा लोगों को ध्यान अपनी सेफ्टी का है, क्योंकि मौका इतना ख़राब है। और मैं तो ये चाहूँगा कि होप्स हो सारी चीज़ें ठीक रहें, हर कोई ठीक रहे और अपनी सेफ्टी बनाए रखिए, और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए। कुछ भरोसा नहीं कि क्या पता एग्ज़ाम हो जाए, तो अपना जो सपोर्ट है वो हमें बनाए रखिए। और जैसे ही मैं थोड़ा और जल्दी जल्दी रिकवर करूँगा तो आपको और जल्दी जल्दी कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है, बाकी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कोई कंटेंट में कमी हो, कोई दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मिशन के बेस के साथ।